अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ैनब अवाम और हम के साथ। और जैसे कि आप मार्केट्स में देख रहे हैं कि बहुत गहमा गहमे हैं, लोग बाहर निकले हुए हैं जो शो खरोश के साथ मार्केट में आके खरीदारी कर रहे हैं। तो क्यों? उसकी वजह यह है कि चांद रात है और चांद रात में लोग अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने कजन्स के साथ, अपने फैमिलीज के साथ जिस तरीके से निकल के चीज़ें खरीदते हैं और खुशियाँ बांट रहे होते हैं। अपने लिए भी लेते हैं, उनके लिए भी लेते हैं जिनके लिए कोई नहीं ले सकता और जिनकी कोई हैसियत नहीं है कि हम अपनी ईद अच्छे तरीके से मना सके। तो आइए हम उन लोगों से खट्टे मीठे अच्छे अच्छे सवाल करेंगे और इंजॉय करेंगे। तो मेरे साथ रहिए, आइए लोगों से सवाल करते हैं। जी, चांद रात आ रही है और लोग जो हैं शॉपिंग में मसरूफ है। तो आप ये बताइए कि इस वक्त क्या कंडीशन है मार्केट की भी और लोगों की, कि लोग खरीद रहे हैं या नहीं? हर कस्टमर खरीदने आया है। हम किसी को कह रहे हैं ना 1000 रुपए पेंट के, तो वो बोला नहीं 1100 रुपए आप लो। इतना जबरदस्त हालात चल रहे हैं। मेरा किराए का मकान है, इंशाल्लाह अजीज इसी सीजन में मैं अपना मकान भी ले लूंगा। और अगर कोई आपसे बोल रहा है कि कारोबार की पोजीशन डाउन है और अच्छी नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा है। आपको क्या लगता है कि चांद रात में तो लोग कुछ भी हो, उन्होंने जोड़ा खरीदना है, चाहे वो 2000 का हो 3000 का, लोग लेते हैं। तो इस वक्त कंडीशन क्या है कि लोग 2-3 हजार रुपए जो जोड़ा लेते हैं वो लेने आ रहे हैं? बिल्कुल ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं। मैं 1000 रुपए पेंट के बता रहा हूँ, 1100 रुपए दे रहे हैं। पूरे साल जो रो रहे होते हैं कि नहीं हमारे पास इतने पैसे नहीं है और हम अपना गुजारा नहीं कर पा रहे हैं, हम कैसे शॉपिंग करेंगे। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो आ रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कि हम नहीं खरीद सकते, हमारी इतनी इस्तेताअत नहीं है। तो क्या वो आए हैं आपके पास? नहीं, ऐसे नहीं। कोई एक आध आ गया है सारा दिन में, कोई एक आध। आपने कभी उनको कहा कि न चले, आप कोई बात नहीं, आप इसी कीमत पे हमसे सामान ले लें? आपने तो दे देता हूँ, ले जाओ। वो जो रेट देते हैं मैं दे देता हूँ उनको। पक्की बात? हाँ बिल्कुल पक्की बात है। झूठ तो नहीं बोल? झूठ बोलना ही नहीं आता। देख ले, नहीं, कभी भी झूठ नहीं बोला। और रहा सवाल तरक्की का, तो मैं अभी बाइक पे आता हूँ, ठीक है। ईद के फौरन बाद इंशाल्लाह कार ले लूंगा, इंशाल्लाह। ये बड़ी बात है कि ये इस चांद रात के बाद जो है ये अपना घर भी ले लेंगे और अपना इतना हैप्पी मिलूंगा। चांद रात के बाद अपना घर भी ले लेंगे और कार भी ले लेंगे। बड़ी अच्छी बात है। चले आए इसी तरह के और फनी से मैसेजेस सुनते हैं सबके। आइए जी सर, चांद रात है, लोग शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं। आपको क्या लगता है कि शॉपिंग किस तरीके से हो रही है? कि लोग आ रहे हैं या छोड़ के जा रहे हैं कि नहीं बहुत महंगा है? शॉपिंग तो करनी है इन्होंने, लेकिन ये कि चीज़ें इतनी महंगी हो गई, इनकी पहुंच से बाहर हो गया मामला। और क्योंकि मेरी भी इधर ही दुकान है शूज़ की, बच्चों की, तो मुझे अंदाजा है कि लोग काफ़ी परेशान। बच्चों की शूज़ की दुकान है, तो फिर उस हिसाब से ये बताइए कि लोग बच्चों की तो लाजमी शॉपिंग करते हैं, तो वो लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं या नहीं? नहीं, खरीद रहे हैं, लाजमी खरीद रहे हैं, लेकिन महंगाई की वजह से परेशान है। चीज़ें महंगी हो चुकी हैं जिसकी वजह से बेचारे खरीदने पे तो मजबूर हैं। लेकिन अब क्या करें, ईद तो मनानी है, लेकिन ये है कि लोगों को बहुत पिस गए हैं लोग। अच्छा, अभी क्या पिछले साल की बनिस्बत इस साल जो है ईद पे किस तरह का रश है? पिछले साल ज्यादा था या 2 सालों में समझ ले कोविड तो था, 2 साल तक तो समझ ले कोविड की वजह से इतना रश नहीं रहा। कोविड के बाद ये पहली ईद आ रही है, पहली चांद रात है जिसमें लोग खरीदारी कर रहे हैं। क्या लगता है कि 2 साल में अब ज्यादा रश है या पहले रश था? नहीं, पहले रश था, अब रश नहीं है। अब देख ले, मार्केट खाली है, दुकानें हमारी खाली हैं। अभी अगर चाहें तो मेरी दुकान। चांद रात वाली फीलिंग्स नजर आ रही है आपको? नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं, ऐसे नहीं है वो फीलिंग। आपको नहीं लग रहा कि ना चांद रात, ऐसा लग रहा है आम रूटीन के लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं? थोड़ा सा ज्यादा है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये वो बात नहीं है जो ईद की हुआ करती थी। जैसे हम लोग रमजान के बाद, रोजे के बाद दुकान खोलते थे तो 12 बजे तक नॉन स्टॉप जाती थी, दुकान फुल होती थी। तो लेकिन अब वो वाली बात नजर नहीं आ रही है, पक्की बात है। बहुत शुक्रिया। चले जी, आए इसी तरह और लोगों से भी बात करते हैं। आपकी शॉप पे काफी सारे कर्टन्स नजर आ रहे हैं और शायद कालीन वगैरह भी रखे हैं आप? नहीं, सिर्फ कर्टन से पर्दे की शॉप। अच्छा, तो यहाँ पे खवातीन आ रही हैं खरीदने की? जी, खवातीन तो आ रही हैं बिल्कुल, लेकिन रेट का उनका जो है ना बजट नहीं बन रहा। रेट बहुत हाई हुए हैं और जो है ना कॉस्ट उनकी सेटिंग पे नहीं आ रही है। आपको क्या लगता है कि ना ज़्यादा महंगाई की वजह से लोग नहीं खरीद रहे या पैसा होने के बावजूद वो सोच रहे हैं कि छोड़ दो, अगले साल पर्दे ले लेंगे या ये 6 महीने के बाद बदल लेंगे, अभी महंगा बहुत है, उस वक्त जो है नॉर्मल प्राइस हो जाएंगे ईद के बाद? क्योंकि चांद रात है और चांद रात से पहले जो है लोग ज़्यादा खरीदारी फिर मोस्टली नहीं करते हैं पर्दों की। क्या कहते हैं? नहीं, ज़्यादातर तो लोगों की बजट आउट हुआ हुआ है, क्योंकि चीज़ें सारी महंगी हो गई हैं, हर चीज़ कॉस्ट में बढ़ रही है, ठीक है। और उसके बाद प्रोग्राम्स का ये है कि बजट से थोड़ा आउट हो रहा है ना लोगों का, क्योंकि सैलरी वगैरह उनकी इतनी है नहीं और ये कर्टन्स का काम इतना महंगा है। अच्छा, सैलरी से याद है कि अभी जो है जो महीने का एंड चल रहा है समझ लें, तो लोगों को सैलरीज भी नहीं मिली है, ईद भी सर पे है,
तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होगा कि ना चलो अभी पैसे आ जाते हैं तो हम चलो सामान खरीद लेते हैं, अब हमारे पास पैसे नहीं है, सैलरी नहीं मिली है तो नहीं खरीदेंगे। क्या ये भी सूरत हो सकती है? ये भी सूरत हाल है कि लोगों का बजट नहीं बन रहा, ठीक है। सैलरी का भी इशू बना हुआ है। कुछ मजीद ये है कि लोगों की पढ़ाई है, स्कूल की डबल फीस देनी पड़ रही है उनको, तो ये भी इशू आ रहा है ना। ईद के दौरान जो है ना ये प्रॉब्लम आजकल 2-3 साल से आ रही है। वो तो खैर दो साल तो आपका समझ लें कोविड में चला गया था, कोविड के बाद कंटिन्यूस ये भी चलता रहा ना कि कोविड तो चल ही रहा है, लेकिन वो फीसें तो नहीं छोड़ रहे ना। फीसें तो कंटिन्यूस ले रहे हैं ना, वो कुछ ना कुछ डिले करते हैं, वो फीसें लेते हैं। फिर दूसरा मसला ये क्लोज आ गया है, ईद बिल्कुल शुरू की तारीखों में आ गई है। आपको क्या लगता है कि ना पिछली जो चांद रातें इतनी गुजरी हैं और अब की चांद रातों में आपको क्या लगता है कि वो गहमा गहमी नजर आती है आपको? आमद रफ्त है, नजर आती है, लेकिन कस्टमर नजर आता है, उनका परचेजिंग पावर नहीं है ना अभी। हाँ, उनके अंदर कोई बजट ही जैसे कि चांद रात है, चांद रात में जिस तरह लोग इकट्ठा हो रहे होते थे और बड़े शौक से पर्दे, भले हल्की रेट के पर्दे ले लें। इंसान चाहता था कि चीज़ें हमारे घर पे नहीं लगें, ठीक है, रेगुलर लगती रहें, लेकिन आजकल बजट इतना आउट है कि उनके कपड़े वगैरह से पैसे ही नहीं बचते, तो वो पर्दे लगाना उनके लिए प्रॉब्लम बन रही है, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम उनके साथ आ रही है। मजीद वो एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं खरीद पा रहे ना। अभी जो रेगुलर चीज़ें हैं, जैसे एक सूट लेना है तो वो नॉर्मल प्राइस का ले रहे हैं, वो लेना ज़रूरी है। ये कर्टन्स हमारा एक एक्स्ट्रा काम है, ये हट के काम हो रहा है ना, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम बन रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलें जी, आइए और लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अब्बा जी, बहुत ज़्यादा आप गुस्से में हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप भड़ास निकाल रहे हैं। दिल की आवाज़ है, आपके मैं दिल तो की आवाज़। आवाज़ को छुपा नहीं सकता। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि चांद रात आपके वक्त में कैसी होती थी और अब के वक्त में चांद रात कैसी? अब तो है नहीं है, अब तो मुहर्रम नजर आ रहा है। पहले चांद रात थी, खुशी, जज्बात पे, खुलूस थी, मोहब्बत थी। अब कोई चांद रात नहीं है। सुबह से शाम हो जाती है, इंतजार करते रहो कब आएगा कब आएगा, ये बात है। अच्छा, अभी क्या लगता है कि लोगों के अंदर वो जज्बे ख़त्म हो गए हैं, सोशल मीडिया की वजह से ख़त्म हो गए हैं, या लोगों ने ये सोच लिया कि बस हम अपना खरीद के और अपना पेट भर लें, बाकी दूसरा जाए भाड़ में? देखो जी, ये जो है ना, आपका जो सवाल मैं खोल के बयान करें, बोले बोले। भाई बात असल में ये है कि पहले में और अब में बहुत फर्क है। पहले थे मोहब्बत थी, खुलूस थी, ईमानदारी थी, हर चीज़ सही थी। अब है मिलावट, झूठ, फ्रॉड, दगाबाजी, इसकी टोपी उसके साथ, उसकी टोपी उसके साथ। ये आजकल जो है ना बहुत गेम चल रहा है। और ये पहले जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये क्या है? मौलाना डीजल क्या है? उसको तो दंगा करके मानना चाहिए डीजल को। नहीं। अच्छा, अभी आपको क्या लग रहा है कि पिछले 2 साल में जो कोविड आया, जिसकी वजह से लोग अपनी ईद नहीं मना सके, चांद रात नहीं मना सके, रमज़ान भी उनके बिल्कुल नॉर्मल ऐसे ही गुजर गए, इस साल में आपको क्या लगता है कि वो चीज़ जो है ज़्यादा रौनक बढ़ी है या उससे ज़्यादा कम हो गई? उससे पिछले 2 साल में जो थी कोरोना, उसमें काम बहुत अच्छा हुआ और बहुत अच्छा काम हुआ। लोगों के अगले पीछे से सब स्टॉक ख़त्म हो गया। अब ये रमज़ान है, इम्पोर्टेड हुकूमत का रमज़ान है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई तो आप क्या कहते हैं कि हुकूमत नाकाम। फिर अब डॉलर दाम बढ़ गया तो शहबाज शरीफ को कोई नहीं बोल रहा। हामिद वीर है जो चमचा उठाने वाला है, हामिद वीर को तो मैं दानत देता हूँ, मेरी शक्ल पे दानत। चलें, हमें किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब्बा जी, हमें तो यह है कि हमें तो ईद मनानी है, अपने फैमिली के साथ मनानी है। आप ईद मनाते हैं फैमिली के साथ अच्छे से, खुशी जोश खरोश के साथ? अपने फैमिली आने के शौक है, आराम के साथ, क्योंकि जब जेब गर्म होगी तो खर्चा भी करेंगे और जेब खाली हो तो नींद भी आएगी। मैं हूँ हक पर, सच बात। अब तो हक पर तो ख़त्म हो गए कराची से, उन्होंने एमपी वालों ने बेवफाई किया इमरान खान के साथ। चलें जी, बहुत शुक्रिया करना, सेंसर मत करना जी। तो मैं सच्चा करा दें। बिल्कुल सही बात है। सच्चा लीडर मिला है, बेहतरीन लीडर मिला है। आवाम की आवाज़ है, आवाम तक पहुंचाएंगे और हुकूमत तक भी पहुंचाएंगे। ईद भी मना रहे हैं, चांद रात भी मना रहे हैं। अब्बा जी की बहुत प्यारी प्यारी बातें भी सुन। जी, तो आपने लोगों के बहुत सारे कमेंट सुने। किसी ने ये कहा कि इतनी ख़रीदारी नहीं हो रही, किसी ने कहा कि मैं ईद के बाद जो है गाड़ी ले लूँगा, घर ले लूँगा, इतनी ख़रीदारी हो रही है। कोई इस सूरत हाल में मिले कि जी हमसे इतना नहीं अफोर्ड हो पा रहा है कि हम ख़रीद सकें। और एक बाबा जी मिले जिन्होंने ये कहा कि जी हुकूमत के हवाले से बात करने लगे, बहुत सारी ऐसी बातें भी की जो
परेशानी की बाइस हो सकती हैं और होती भी हैं। हम लोग बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, बट थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमारा प्रोग्राम देखा और हमारे प्रोग्राम को इसी तरह आप लोग देखते रहिए, पसंद करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह हमारी वीडियोस आपके पास लेटेस्ट वीडियोस जो होती हैं वो आती रहेंगी। तो अपनी होस्ट ज़ैनब को इजाज़त दीजिए। अवाम और हम की टीम के साथ इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए सब्जेक्ट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ईद की बहुत सारी खुशियाँ अवाम और हम की टीम के साथ आपके साथ हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।